Hello everyone, I hope you all are doing well. Myself Sonal, and in this video we will learn about what is IELTS. It means International English Language Testing System. ये कौन सा एग्जाम होता है, ये क्यों किया जाता है, क्यों ये एग्जामिनेशन दी जाती है एंड इससे क्या क्या फायदे होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट दिस. बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि टू सब्सक्राइब माय चैनल द ओवरसीज स्कॉलर्स and press the bell icon for the next update, and also do comment whatever the question after the video you have in your mind, just do into the comment. And remember, अगर आपको स्पोकन सीखना है then follow my another ID sonal_classes. Follow my Instagram account sonal.classes. So without getting late, let's start our video. आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि IELTS क्या है, जिसमें मैंने एक छोटा सा ऑलरेडी तैयार किया हुआ है पीपीटी की, ताकि आपको हमें कोई बिना टाइम गंवाए हम हमारे वीडियो को क्लियर कर सकें. सो हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल IELTS. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो बिगिनर्स होते हैं कि IELTS क्या है, व्हाट इज IELTS. सो IELTS इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. IELTS के नाम से ही पता चल जाता है कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्टिंग सिस्टम है, ये एक तरह की एग्जामिनेशन है. ये लोग देते हैं जिनको आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, आइदर स्टडी पर्पस और वर्क पर्पस. ओके, सो ये होता है. हालांकि अब्रॉड स्टडी के लिए अदर और भी एग्जाम्स मॉड्यूल्स हैं जिनको क्वालिफाई करके आप एलिजिबल हो सकते हो फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए. But today I am going to talk about IELTS, and that's why I will explain about that only. So first of all, I hope it is clear that what is IELTS. So IELTS एक ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग मॉड्यूल है जिसके क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अदर कंट्री में मूव करने के लिए. And see, the next question is, how many modules are there? So the candidate who is beginner, he or she has sometimes some kinds running in their mind the questions like कितने मॉड्यूल्स होते हैं. तो जिनको पता है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज ओके. जो न्यू है, जिनको नहीं मालूम है, हम उनको बता दें कि 4 टाइप्स के होते हैं. कोई भी लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम हो उसमें 4 टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं, लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग. एंड हर एक को क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है. सो देयर आर 4 मॉड्यूल्स इन IELTS. अब वो 4 क्या क्या है, एज आई टोल्ड कि फर्स्ट है स्पीकिंग, देन राइटिंग, and then after listening and reading. Initially I will start to speak about speaking. अगर हम स्पीकिंग की बात करें, स्पीकिंग मॉड्यूल का जो एग्जाम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है. ओके, एंड देन इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कि पार्ट 1 होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड देन आफ्टर पार्ट 2 होता है क्यू कार्ड, एंड पार्ट 3 होता है फॉलो अप क्वेश्चन. सो पार्ट 1 जो होता है वो उसमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो कि आपको आई विल पर्सनली सजेस्ट कि उसको क्रिस्प एंड शॉर्ट आंसर दें. उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स या कुछ इलस्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं होती. सिंपली जितना पूछा गया उतना ही एग्जाम्पल देना है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज या रिमेंबर, जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि व्हाई यू बिलीव, व्हाई यू थिंक लाइक दैट. तो शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर होने चाहिए. तो इसमें फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन. पार्ट 2 जो होता है वो होता है क्यू कार्ड. क्यू कार्ड जो होता है उसमें आपको 1 मिनट मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, एंड देन आफ्टर 2 मिनट आपको मिलेगा उसी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए. रिमेंबर, क्यू कार्ड में 1 मिनट फॉर थिंकिंग मीन्स कि प्रिपरेशन करने के लिए, टू क्रिएट अ स्टोरी. देन आफ्टर 2 मिनट्स आपको कंटिन्यूअसली बोलना है उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपको मिलता है क्यू कार्ड में. 2 मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी, क्रिएट एंड स्पीक.
एंड रिमेम्बर, आपको स्पीकिंग में तब तक बोलते रहना होता है जब तक कि एग्जामिनर आपको स्टॉप नहीं करते हैं। ओके जब वो कहते मीन सब टाइम क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और फिर वो स्टॉप होके बैठ जाता है कि हमने तो जो कहानी बताई थी वो पूरी हो गई। पर भाई जरूरी थोड़े है कि आपने जितनी बनाई वो 2 मिनट में पूरी हो गई। सो दैट्स वाई एग्जामिनर को हो सकता है आपकी आवाज अच्छी लग रही है, उनको और सुनना है। सो मे बी कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो और हो सकता है आपने 2 मिनट सोचा बट 2 मिनट नहीं पूरा हुआ है, तो उस वे में क्या करना होता है, हमको तब तक बोलना है टिल द मोमेंट एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप। ओके एंड देन आफ्टर पार्ट 3 जो होता है वो होता है फॉलो अप क्वेश्चन। अब फॉलो अप क्वेश्चन जो होता है ना, वो उसका जो टॉपिक होता है वो आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड ही होगा। आई मीन अगर वहां पे क्यू कार्ड में आपने फ्रेंडशिप के बारे में रिसीव किया या फिर स्पोर्ट्स के बारे में हुआ, काइंड ऑफ एनीथिंग, जो भी टॉपिक से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है वो ही आपके फॉलो अप क्वेश्चंस में होगा। मींस कि टॉपिक वही होंगे उसी से रिलेटेड। लाइक अगर यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म के बारे में पूछा गया या एडवर्टाइजिंग के बारे में पूछा गया तो फिर आपका फॉलो अप क्वेश्चन भी उसी के बारे में होगा। सो कहने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली पूरी की पूरी स्पीकिंग आपके 12 to 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल। मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल में आपको मिलेंगे 60 मिनट्स एंड यू हैव टू डू 2 टास्क। यहाँ पे आपको 2 टास्क मिलेंगे जिसमें टास्क 1 होता है फॉर एकेडमिक स्टूडेंट, जो जनरल ट्रेनिंग वाले होते हैं उनको लिखना होता है लेटर राइटिंग, और जो एकेडमिक वाले होते हैं उनको लिखना रहता है रिपोर्ट राइटिंग। बट रिमेंबर, ये टास्क आपको कंप्लीट करना होता है इन 150 प्लस वर्ड्स। मोर देन 150 वर्ड्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 150 एंड नॉट मोर देन 200। एंड देन आफ्टर ये केवल टास्क 1 ही है जो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए डिफरेंट है। टास्क 2 जो होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। वो होता है टास्क 2, चाहे वो एकेडमिक हो या वो जनरल हो, दोनों के लिए सेम होता है, दैट इज एसे राइटिंग। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एसे जो हम हमारे राइटिंग मॉड्यूल में सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। तो एसे राइटिंग में हमें मोर देन 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। हमारा ऐसे मोर देन 250 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए होता है। 250 प्लस वर्ड्स। टाइमिंग हमें मिलता है 60 मिनट्स। अब इसे 60 मिनट में हमें ये दोनों ही मॉड्यूल कंप्लीट करने होते हैं। वी कैन डू सम स्ट्रैटेजी लाइक आप चाहे इसको 20 मिनट में करिए, इसको 40 मिनट में करिए, या उसको 40 मिनट में करिए, इसको 20 मिनट में करिए। बट आई विल पर्सनली सजेस्ट कि जो टास्क 2 होता है एसे राइटिंग, उसको थोड़ा आप ज्यादा टाइम दीजिए। देन योर आंसर will be wealthier and you will have some time to generate more and more ideas and connectors. You can recheck your essay, the spelling errors, the grammatical error, etc. ओके, मेन इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर कि आपको IELTS का जो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होता है वो पेंसिल से ही लिखना होता है। आई पर्सनली सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपने IELTS के प्रैक्टिस के टाइम में कोशिश करिए कि आप लोग पेंसिल से ही लिखिए, उसी से आपकी स्पीड बनी रहे तो अच्छा रहता है। एंड कर्सिव राइटिंग, कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हम मैम कर्सिव में लिखें या फिर नॉर्मल राइटिंग में, तो आई विल सजेस्ट यू कि नॉर्मल लिखिए अगर आपकी कर्सिव इतनी अच्छी है कि आप स्पीड में लिख सकते हैं और वो नहीं मतलब मैसी ना हो, कोई का तो इधर का उधर वो एक रस्सी जैसा, पता नहीं, आई डोंट नो। बहुत सारे मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनकी राइटिंग मुझे कितनी बार उसको रीड करने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे चश्मे के बिना दिखता नहीं, पर कुछ लोगों की राइटिंग ऐसी होती है कि उसको देखने के लिए स्पेशली मुझे चश्मा लगाना ही पड़ता है। क्या करूं, उसके बाद तो दिखता ही नहीं, वो पता नहीं किस किस तरह इतने छोटे लिख देते हैं कोई बड़े।
तो आई विल सजेस्ट यू कि बहुत ज़्यादा राइटिंग के स्कोर तो आपको देने वाले हैं नहीं, बट अगर वो अच्छा होता है, आपने एक अट्रैक्टिव वे में लिखा है, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, क्या पता भाई दे ही दे, मेहरबान होकर के 1-2 स्कोर एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब है आपने जो भी लिखा वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट्स इट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि राइटिंग मॉड्यूल 60 मिनट मिलते हैं हमको, 2 टास्क होते हैं। रिमेंबर, एक ही ऐसे और एक ही लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग करने को होता है, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, लिसनिंग मॉड्यूल बहुत आई वुड से द इजीएस्ट वन, सबसे आसान अगर कोई है तो वो है लिसनिंग। बट उसके लिए जिसकी लिसनिंग अच्छी है, जिसको स्किल्स है कि भाई मतलब जिसको एक्सेंट पकड़ने आते हैं, जिसका स्पेलिंग एरर नहीं होता है, उनके लिए लिसनिंग तो बहुत ही आसान हो सकता है। क्योंकि लिसनिंग में आपको ऑडियो सुनने मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर के 35 मिनट का आपको ऑडियो मिलेगा, 30 to 35 मिनट्स का। अब इसके बाद आपको प्लस 10 मिनट मिलेंगे आंसर ट्रांसफर करने के लिए इनटू योर आंसर सीट। 10 मिनट मिलते हैं आपको ट्रांसफर योर आंसर ट्रांसफॉर्मेशन के। एंड देन रिमेंबर कि एक बार अगर इसमें जो है टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, और चारों सेक्शंस को क्लियर करने के लिए फर्स्ट सेक्शन जो होता है क्वाइट इजियर होता है, सेकेंड एंड थर्ड मॉडरेट होता है, फोर्थ वन इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि जो फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेक्शंस होते हैं उसमें आपको बीच बीच में पॉज मिलेगा, पॉज इन द सेंस 30 सेकेंड्स आपको रेस्ट मिलेगा टू रीथिंक ऑन द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द कीवर्ड्स। बट इन 4 सेक्शन आपको जरा भी पॉज नहीं मिलेगा। एक बार अगर ऑडियो स्टार्ट हो गया, इट मीन्स दैट वो 31 से स्टार्ट होगा तो 40 नंबर के क्वेश्चन पे ही आके रुकेगा। टोटल इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन कंटेंट्स 1 मार्क, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। इट मीन्स दैट टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, फॉर 40 मार्क्स भी होते हैं इसके। ओके, तो ये होती है लिसनिंग। लिसनिंग में आप कभी भी आप लोग लिसनिंग चलते वक्त, आई मीन ऑडियो चलते वक्त, आपको आंसर शीट की तरफ नहीं देखना है। आंसर शीट में ट्रांसफर करने के लिए आंसर 10 मिनट्स आपको एडिशनल मिलेंगे। सो डोंट बी वरी अबाउट इट, लिसन केयरफुली व्हाटएवर द एग्जाम, व्हाटएवर इन द वीडियो, the word is running, the audio is running, just listen carefully and remember कुछ tips and tricks होते हैं उसको जो हम मॉड्यूल सॉल्व करते वक्त सीखेंगे। अभी जस्ट मैं बता रही हूँ कि इस तरह से होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं एंड 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं लिसनिंग में। एंड आई होप दैट क्लियर हो गया। रिमेंबर, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है, माइंड में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू clear your confusion. Here talking about reading, and in reading module again 60 minutes you will receive. इसके लिए भी हमें 60 मिनट्स मिलते हैं, बट रिमेंबर इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेंगे। It means that during your all the sections, जितने भी आपको पैराग्राफ मिलेंगे, उन सारे पैराग्राफ में आपको कोशिश करना है कि 1 by 1 करके सारे ही आप फटाफट से क्लियर कर लें। और जैसे ही आप 1 से लेकर के आई थिंक मतलब 1 से लेकर 4-5 क्वेश्चन अगर आपने क्लियर कर लिया है, सॉल्व कर लिया, और आपको लग रहा है, यू आर कॉन्फिडेंट कि ये मेरे आंसर करेक्ट है और इस पर मुझे रीथिंक नहीं करना है, देन ट्रांसफर इट इनटू योर आंसर शीट। क्योंकि रीडिंग में एडिशनल टाइमिंग आपको नहीं मिलेगा, उसे 60 मिनट के अंदर ही आपको वो कंप्लीट करना होता है आंसर शीट में भी। रिमेंबर, अगर आपने क्वेश्चन में सारे के सारे आपने क्वेश्चन लिख लिए, 40 क्वेश्चंस आपने फाइंड आउट कर लिए, बट आप OMR शीट में मीन्स आपके आंसर शीट में ट्रांसफर करना भूल गए, मीन्स कि और टाइमिंग पूरा हो गया, द इन्विजिलेटर इज नॉट गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम
and your score will be reduced. So remember, be active, be concentrated कि जब आपके 4 to 5 क्वेश्चंस हो जाए फटाफट उसको ट्रांसफर करते जाओ, वरना वही होगा ना कि तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कि आप जो है लिख करके बैठे रहेंगे और आपका आंसर नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, जिसके चक्कर में सिर्फ सर पकड़ के बैठेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो कोशिश करिए फटाफट से ट्रांसफर करते जाइए। 3 पैसेजेस, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3। तो आपको पैसेज 1 क्वाइट थोड़ा इजियर होता है, सेकेंड एंड थर्ड मीन्स कि सेकेंड मॉडरेट होता है, थर्ड वन इज क्वाइट टफ वन। तो अगेन आई वुड से कि जो भी पैसेज आप सॉल्व करो, कोशिश करिए कि 20 मिनट आप एक पैसेज को देने की प्रैक्टिस करें। बिफोर गेटिंग योर एग्जाम डेट, डू प्रैक्टिस लाइक ईच पैसेज टाइप को 20 मिनट्स दे, ताकि आपको 60 मिनट में आपका पूरा रीडिंग का मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए। रिमेंबर 40 क्वेश्चंस आपको इसमें भी मिलते हैं एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क। तो टोटल 40 मार्क्स भी होते हैं इसमें भी, बट अगेन रिमेंबर इसमें एडिशनल 10 मिनट आपको नहीं मिलने वाले हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, हियर आर सम क्वेश्चंस जो मैंने टाइप करके रखे हुए हैं। मे बी ऐसे क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो मुझसे कॉमनली जो बिगिनर्स होते हैं, जो हमारी क्लास में फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट इन द सेंस पहले आते हैं, जो इनिशियल फेज पर आते हैं, तो उनके ये क्वेरीज होती हैं, हाउ मेनी एग्जामिनेशन पेपर्स विल बी देयर। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। 2 मीन्स की एक स्पीकिंग की सेपरेट देनी पड़ती है एंड LRW अलग से होता है। एक डेट आपकी आई थिंक 2 और 3 डेज पहले, किसी का तो 1 दिन पहले भी होता है। इट्स अप टू यू कि कौन सा एग्जाम डेट आप स्पीकिंग के लिए ले रहे हो। आपके LRW की डेट के जस्ट 2-3 डेज पहले ही स्पीकिंग की डेट होती है। तो स्पीकिंग का मॉड्यूल आपका सेपरेटेड होता है, बाकी LRW मीन्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपका एक साथ होता है से नेक्स्ट डे में। So I hope that it is clear. There will be 3 exams, LRW papers and 1 speaking interview. And remember, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होते हैं, किसी के ऑनलाइन आते हैं, किसी के ऑफलाइन आते हैं। तो जब आप बुक करते हैं डेट स्पीकिंग का, चेक करते रहिए, 2-3 डेज के बाद ही आ जाता है कि आपका स्पीकिंग ऑनलाइन है और मीन्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर ऑफलाइन है। Okay, and next one, how many attempts can the IELTS candidate take for examination? So remember, examination के लिए IELTS के कोई भी अभी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया हुआ है। The candidate or the learner can give examination of IELTS till the moment the person is going to be qualified. Means कि desired score जब तक उनको नहीं मिल रहा है तब तक वो उसका attempt दे सकते हैं, उसमें कोई restrictions फिलहाल अभी नहीं आया है। So here is the answer. The learners may attend the IELTS tests as many times as they like, because there is no specific limit on the number of the attempts for it. So till the moment आपको अपना, पहली बात मैं कहती हूँ कि आप लोग हार्ड वर्क करिए। Definitely IELTS is not a cup of tea, but also not to take a bite of a stone. So remember, you need to burn midnight oil. You have to run extra miles ahead. Just do. It's uphill task. Yeah, but it's not impossible task. You can do. It's language only. कोई ऐसा बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है। तो लैंग्वेज ये कोई भी इसको क्वालिफाई कर सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं कहती हूँ कि आप लोग इतना थोड़ा सीरियस होकर के एग्जाम दीजिए कि दूसरे की नौबत ही ना आए। And here is a question, what is one skill retake exam, IELTS exam? So remember, IELTS की एग्जामिनेशन एक ऑफलाइन होती है, मीन्स पेन एंड पेपर बेस्ड, एक होती कंप्यूटर बेस्ड। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं उनके लिए ये एक एडवांटेज होता है कि अगर उनके 4 मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल ऐसा है जिसमें उनका डिजायर्ड स्कोर नहीं आया है, या फिर एक जो बिलो द लाइन होता है ना, कहने का मतलब किसी का नॉट लेस देन 5.5 होता है और उनका 5 आ गया, तो बाकी में अच्छा स्कोर आया बट एक में नहीं आने की वजह से वो लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने वालों के लिए ये एडवांटेज है, ये बेनिफिट है कि वो एक
मॉड्यूल का एग्जाम, कोई एक का वो री एग्जाम दे सकते हैं, जिसका कॉस्ट अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 11 to 12,000 होता है राइट नाउ। तो कोई एक एग्जाम दे सकते हैं, बट जो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन देते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये जो फैसिलिटी है वो नहीं अलाउ है। तो कहने का मतलब है व्हाट इज वन स्किल रीटेक एग्जामिनेशन मींस कि रीटेक दे सकते हैं कोई वन स्किल का, सारे का नहीं या 2-3 का नहीं। कहने का मतलब कोई एक में अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं आए हैं और आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दी है तो आप वो एक एक्स्ट्रा दे सकते हैं। मीन्स कि आप उसको ठीक करने के लिए एक उसी मॉड्यूल पर अच्छे से मेहनत करें एंड डेट लेकर के अप्रोक्सीमेटली 11 to 12,000 में आपका ये हो जाता है। फिलहाल अभी अगर हम बात करें IELTS के टोटल एग्जामिनेशन की फीस की तो वो अप्रोक्सीमेटली 17,200 चल रही है। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ IELTS। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई अदर क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की कि इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स निकलती है उसको मैं फाइंड आउट करके क्वेश्चंस बनाए मैंने। आप लोगों के दिमाग में और क्वेश्चन चल रहे हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगी। एंड रिमेंबर, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करने की अगर आप थिंकिंग रखेंगे then only you can do, because whatever you think you can, if you are not thinking then nothing is possible. So till then again I will insist you all कि अगर आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल द ओवरसीज स्कॉलर्स। एंड अगर आपको स्पोकन सीखना है, इंग्लिश लर्निंग करना है जो बेसिक लेवल होता है, आप उसके लिए मेरा Sonal_ क्लासेस यूट्यूब का दूसरा चैनल है, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। सॉरी, इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी sonal.classes, उसको फॉलो करिए। एंड देन आफ्टर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।